राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायक अमित मंडल ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली और नियुक्ति प्रक्रिया पर सवालिया चिन्ह खड़ा किया। विधायक ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल में हुए नगर विकास के जेई के नियुक्ति में बड़े पैमाने पर बाहरी युवाओं की नियुक्ति हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में 70% से अधिक बाहरी युवाओं को नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों से कराई जा रही हैं और ये एजेंसियां बाहरियों के बीच सीटों का बंदरबाट कर रही है। ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब नगर विकास विभाग के द्वारा जेई की बहालियों में 70% बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया है। आपको याद होगा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भी राज्य स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। जल संसाधन विभाग का भी आंकड़ा मेरे पास है और उसमें भी आप देखिएगा तो मोर देन 50% बाहरी लोग उस समय भी आए थे। इसको विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया था। सरकार उस समय भी बैकफुट में थे और सरकार ने एश्योर किया था कि आने वाले दिन में बाहरी युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे, नियमावली बनाएंगे जिसके कारण उनका जो है स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस 4 साल में कोई काम नहीं किया और 4 साल में कोई काम करने का ये नहीं काम करने का ये नतीजा है कि आज की डेट में यहाँ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तैयार है। मुझे लगा कि आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि 60-40 का भी जो नारा था वो हम ही लोग ने दिया था, सदन के अंदर हम ही लोग ने इस चीज को रखा था। मुझे याद है कि 1 साल पहले विधानसभा जब चल रहा था तो 60-40 का नारा हम लोगों ने रखा था और उस समय हमारी बातों को सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने झूठा कहा था। लेकिन आज जब नगर विकास की नियुक्तियां हुई हैं तो उससे ये परिणाम वो हमारा जो नारा था वो आज की डेट में सही साबित हुआ। इसलिए ऐसी झूठी सरकार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा खदेड़ने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। विधायक अमित मंडल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने अब तक 4 साल से अधिक समय में मात्र 3000 नौकरियां दी हैं। शेष जितनी भी नौकरियां युवाओं को मिली है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूर्ववर्ती सरकार की ओर से निकाली गई वैकेंसी के माध्यम से हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से जानना चाहा कि किस स्थानीय नीति के आधार पर सरकार नियुक्ति कर रही है जिसमें बाहरियों को नौकरी मिल रही है। विधायक ने इस बात पर भी जोर दिया कि जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया का जांच का दायरा सिर्फ एजेंसी तक सीमित रहेगा या उससे आगे भी जांच प्रक्रिया को ले जाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही धांधली और सीटों के बंदरबाट को लेकर क्या कर रही है। क्या सरकार अपने मंत्रालय में या अपने पदाधिकारियों तक एसआईटी की जांच को ले जाएगी या फिर एजेंसीज को तक ही इसका दायरा को सीमित करके जांच को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले सत्र में भी ये मांग की थी कि इन सब चीज़ों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एजेंसीज, ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज सरकार यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, चाहे वो बिन्सेस हो, चाहे वो आईसीएन हो, चाहे वो सतवत इन्फोसोल हो, सारी की सारी कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां सीटों को बेच रही है, बाहरी लोग इस सीटों को खरीद रहे हैं।